हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जिसको लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट है, लेकिन डेवलपर ने इतने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए हैं तो मुझे लग रहा है कि इसको बहुत ज़्यादा भी डेवलपर की तरफ से हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। और मैंने देखा सोशल मीडिया पर भी कुछ वीडियोज़ बने हैं, लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया कि किस तरह का उनका लेआउट्स है, क्या साइट प्लान है। उन सब पे हम बात करेंगे, एक आपको कंप्लीट पैकेज देंगे और आपको बताएंगे कि प्रोजेक्ट में अंदर बाहर क्या सारी चीज़ें हैं। मैं बात कर रहा हूँ सिग्नेचर के प्रोजेक्ट की। जी हाँ, मैं जब दिल्ली गुड़गांव में जब हम रियल एस्टेट में होते हैं तो सब जगह घूमते हैं, तो सिग्नेचर ने होर्डिंग्स लगाई हुई हैं, टॉलेस्ट टावर्स, बेस्ट एमेनिटीज़, मोस्ट एडवांस एमेनिटीज़, इस तरह की, और साथ में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो मेरे भी हुआ कि इंटरेस्ट लग जगह कि क्या चीज़ लेकर आ रहे हैं, पता तो करें। तो पता लगा कि 84 में सिग्नेचर अपना एक लग्जरी प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। और इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें 2 ही टावर आ रहे हैं, तो इन्होंने इस प्रोजेक्ट का नाम ही DXP ट्विन टावर रख दिया है। अभी प्रोजेक्ट 84 में आ रहा है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों को तो पता होगा कि 84 सेक्टर कहाँ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता होगा 84 सेक्टर कहाँ है। तो मैं बता देता हूँ। द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली से शुरू होता है और गुड़गांव में जाके खत्म होता है। जहाँ गुड़गांव में ये द्वारका एक्सप्रेसवे का एंड पॉइंट है, वहाँ पर मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है जो न्यू गुड़गांव को कनेक्ट करता है। उसको द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करने के लिए एक ट्रम्पेट फ्लाईओवर बनाया गया, एक फ्लाईओवर बनाया गया जिसको ट्रम्पेट फ्लाईओवर कहते हैं। और उससे जहाँ ये कनेक्ट होता है वहीं पर ही एक प्रोजेक्ट और है कमर्शियल ऐलान का, ऐलान मिरेकल उसका नाम है। उसके साथ में जो लैंड है वहीं पर सिग्नेचर का ये प्रोजेक्ट आ रहा है। तो अब समझ गए होंगे आप मोटा मोटा कि कौन सी लोकेशन है, कहाँ पर ये है। तो इसका सबसे बड़ा USP तो यही है कि इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे, या कहें कि 200 मीटर की दूरी पे आपको मिल जाता है आपका द्वारका एक्सप्रेसवे। आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाती है गुड़गांव की, एयरपोर्ट की और दिल्ली की। और यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे CPR है, यानी आपका जो CPR जो रोड है, जो एक्सप्रेसवे है, वो द्वारका एक्सप्रेसवे और आपका SPR को कनेक्ट करता है। तो आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है SPR की भी। यहाँ से तीसरी बड़ी कनेक्टिविटी मिल जाती है आपको NH8 की, जिसको NH48 भी कह देते हैं, जो एक तरफ गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ वो जा रहा है जयपुर की तरफ। तो आपको एक बहुत शानदार ये कनेक्टिविटी मिल जाती है। और इसके सामने जो बात करें, जिसको मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर कह देते हैं, 75 मीटर वाइड ये रोड है। फ्यूचर में यहाँ से RRTS और बहुत सारी चीज़ें चलाने की प्लानिंग है। अभी ये प्लानिंग की स्टेज पे है, फाइनल कुछ नहीं है, इसलिए प्लानिंग की ही बात करेंगे। तो इसकी लोकेशन बहुत, मैं कह सकता हूँ, उम्दा लोकेशन है। और इसके अपोजिट साइड बात करें तो पूरा 88 कमर्शियल सेक्टर है, जहाँ पर 10 एकड़ में AIPL अपना कमर्शियल लेकर आ रहा है। और कम से कम ऐसा कहा जाता है कि 200 एकड़ के आसपास यहाँ पर एक जो DLF है, गुड़गांव का बड़ा डेवलपर है, उसका भी लैंड है। ऐसा कहा जाता है कि दूसरी साइबर सिटी यहाँ पर आएगी। ऐसा भी कहा जाता है कि दूसरी साइबर सिटी 76 में आएगी। अब कहाँ पर आएगी ये तो तभी पता लगेगा जब इसको लाने वाला लेकर आएगा। और साइबर सिटी जब आएगी, जब आपको पता लग जाएगा। लेकिन 2 लोकेशन ऐसी हैं जिनको कहा जाता है यहाँ साइबर सिटी आएगी। और इसके साथ साथ इसके अगर पीछे की तरफ बात करें तो पीछे की तरफ एक बहुत ही ओपन एरिया है, जिसको कई बार कहा जाता है कि वो ग्रीन एरिया रहेगा, और कई बार ये कहा जाता है कि वहाँ पर गोल्फ आएगा, बस डिपो भी आएगा। और जो सरकार अभी चल रही है, अभी तक थी जो हरियाणा की गवर्नमेंट, उसमें उनकी तरफ से तो ये भी दावा किया गया था यहाँ हेलीपैड भी आएगा। तो उस दावे को मैं दावा ही मानता हूँ, रियलिटी कितनी है अभी मैं उस पर नहीं जाऊँगा और उसमें बात भी नहीं करूँगा। तो ये मोटा मोटा इसके आसपास की लोकेशन है जो मैंने आपको बता दी। तो लोकेशन ठीक ठाक है, लोकेशन में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। कुछ लोगों का मैंने देखा कमेंट किसी वीडियो पर डाला था, आसपास खेत हैं। हाँ, आसपास अभी ग्रीनरी है बहुत ज़्यादा, लेकिन अब साइड में देखेंगे, इसके राइट साइड में देखेंगे तो वहाँ पर SS जो डेवलपर है उसके प्रोजेक्ट हैं। पीछे की तरफ गंगा का प्रोजेक्ट है। और इसके आप लेफ्ट की तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसका नेबर है जो उसको, तो वो कमर्शियल, इमीडिएट कमर्शियल है ऐलान का। और उसको रोड को अगर क्रॉस करते हैं तो आपको क्रिसुमी जैसा प्रोजेक्ट दिखता है, जहाँ आज रेट 20,000 से ऊपर है, 23-24 रुपये रेट है। और उसके आगे चलें, उसके साथ में ही एडजॉइनिंग ही उसके मैक्स का प्रोजेक्ट है, जो भी आया था अभी 6 करोड़ से स्टार्ट था और वहाँ भी 21,000 रुपये के आसपास प्राइस था। और मैक्स के साथ अगर बात करें तो ग्लोबल सिटी भी है। ग्लोबल सिटी आएगी नहीं आएगी, लेकिन ग्लोबल सिटी का 1,000 एकड़ का लैंड वो भी है। तो मैं आपको एक चीज़ समझ में आ गई है कि लोकेशन में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। अब बात कर लेते हैं इनके प्रोजेक्ट की। तो 2 टावर लेकर आ रहे हैं, 314 या 320 के करीब इनके अपार्टमेंट होंगे। इसमें आपको 3 BHK, 3.5 BHK और 4.5 BHK 3 कन्फिगरेशन देखने को मिलेगी। आप अपनी स्क्रीन पे एक करके देख सकते हैं। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये 3 BHK का लेआउट है। इसके साथ साथ आप अब जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं 3.5 BHK का लेआउट है और साइज़ भी सामने मेंशन है। आप देख सकते हैं ये किस साइज़ में आ रहा है। और उसके बाद आप देख सकते हैं 4.5 BHK आप एक स्क्रीन पे, ये उसका लेआउट है।
और इसका साइज़ भी आपके सामने है। तो ये 3 साइजेज़ हैं आपके सामने हैं। अब मैं आपको इसका जो साइट प्लान है वो दिखा देता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, ये इनका 4.5 एकड़ का पूरा लैंड है, जिसमें ये 2 टावर लेकर आ रहे हैं, एक कमर्शियल भी है और साथ में बीच में आप स्पेस देख रहे हैं, वहाँ पर इनका क्लब आएगा, जो कहा जाता है कि 30,000 स्क्वायर फीट के आसपास होगा। और इसके साथ साथ इन्होंने कमर्शियल भी प्लान किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो लाइसेंस है, टीओडी लाइसेंस है, तो इसमें कमर्शियल का भी आपको स्कोप मिल जाता है, तो इन्होंने कमर्शियल बनाया है। बट मुझे लगता नहीं है कि कमर्शियल की ऐसी खास ज़रूरत थी, बट एफएआर था तो इन्होंने उसको यूज़ कर लिया है। जो इनका कमर्शियल होगा ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर तक ही सीमित होगा, क्योंकि इसके सामने तो पूरा का पूरा कमर्शियल सेक्टर है। तो अंदर कमर्शियल आने का सेंस सिर्फ इतना ही कि इनके पास एफएआर था, तो एफएआर उन्होंने ये यूज़ कर लिया है। आपने इसका साइड प्लान देख लिया, इसमें देख सकते हैं ग्रीन स्पेस भी काफ़ी है, एंट्री एग्जिट भी देख सकते हैं। साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि 75 जो मीटर रोड है वो उसके सामने से जा रहा है, जिसको हम मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर कहते हैं। अब इसमें बात कर लेते हैं कि इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, क्यों इसमें जाना चाहिए और क्यों नहीं जाना चाहिए। एक तो इस बिल्डर की तरफ से भी, यानी सिग्नेचर की तरफ से भी कहा गया है कि ये टॉलेस्ट टावर होंगे, तो ये कितने फ्लोर का होगा वो भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। 2 ट्विन टावर होंगे, आसपास ये टावर होंगे, और ये करीब बिल्डर का ये कहना है कि 45 जो इनका फ्लोर है वो 45 मंजिल के होंगे। तो मुझे लगता है वन ऑफ द टॉलेस्ट है, क्योंकि इसके पास में गंगा भी एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। आई थिंक उनका ये कहना है कि हम 52 जो फ्लोर है उसका अपना प्रोजेक्ट लेकर आए हैं और 52 फ्लोर्स बनाएंगे हमारे प्रोजेक्ट में। इसको हम टॉलेस्ट तो नहीं कहेंगे, वन ऑफ द टॉल टावर हम जरूर कह सकते हैं सिग्नेचर का। और सिग्नेचर ने इसमें एक अलग चीज़ जो करी है वो हम जान लेते हैं। इसमें अलग चीज़ ये करी है, अभी इसको ऑफिशियली बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट नहीं किया गया, अनाउंस भी नहीं किया गया, इसको बहुत लो रखा गया है, क्योंकि ये वीडियो हम बना रहे हैं सितंबर के लास्ट में। तो आप समझ सकते हैं कि इस टाइम पे इनके फ्लोर चल रहे हैं, तो अभी इसको इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, इन्होंने कंपनी पहले से फाइनल कर ली है, हाँ, जो इसको कंस्ट्रक्ट करेगी। 37D में जो अपना ये लग्जरी प्रोजेक्ट लेकर आए थे, इसमें इन्होंने अहलूवालिया को हायर किया था, जो इसका कंस्ट्रक्ट करेगा इनका प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर इन्होंने उससे एक कदम जाके अरेबियन कंस्ट्रक्शन कंपनी, दुबई की कंपनी है, उसको इन्होंने हायर कर लिया है, जो इनका ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो करेगी। इससे पहले मैं जो बात कर रहा था, एक और डेवलपर इसके पास में ही है, उन्होंने भी अपना कंस्ट्रक्शन जो पार्टनर है वो एसीसी बनाया है। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है उस पर बात कर लेते हैं, पेमेंट प्लान पे। लोगों का ये कहना है कि इन्होंने थोड़ा हायर प्राइस पे इसको लॉन्च किया है, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। कोई भी डेवलपर अगर कोई अच्छा पेमेंट प्लान लेकर आता है, तो उसमें वो थोड़ा अपना स्मार्टनेस दिखाते हैं। हर कोई स्मार्टनेस दिखाएगा कि उसमें थोड़ा सा प्राइस को बढ़ा देते हैं। ऐसे कह रहे हैं कि 21,000 में हमने लॉन्च किया, बट जब फाइनल आप इसको करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, टेबल पे बैठते हैं, इसमें अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। वो डिस्काउंट क्या है, अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, तो हम उसमें बैठ के बात कर लेंगे। फाइनल डील कितने की बैठती है, कितने की बनती है, कितना नेगोशिएशन होता है, कितना डिस्काउंट मिलता है। मान के चलिए 5-5.25 करोड़ से इनका 3 BHK स्टार्ट होता है। तो इनका जो पेमेंट प्लान है उस पर बात कर लेते हैं। इनका जो पेमेंट प्लान है बड़ा ल्यूक्रेटिव है। जैसा कि मैंने पहले भी कई बार अपने वीडियोज़ में कहा है कि बहुत सारे लोग जो प्रॉपर्टी बाय करते हैं, पेमेंट प्लान देख कर ही बाय करते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर भी पेमेंट प्लान देख कर ही बाय करते हैं। एंड यूज़र के लिए भी पेमेंट प्लान बहुत मैटर करता है। तो उनको एक तो रिस्क कम रह जाता है कि आपके कम से कम पैसे गए हैं, और आपको जो ज़्यादातर पैसा है अब आपको पोजीशन के टाइम पे देना है, पोजीशन के टाइम तक वो रिस्क भी कम हो जाता है। तो इनका पेमेंट प्लान में आपको क्या करना है कि आपसे क्या करेंगे, 9% से बुकिंग करेंगे, फिर आपका 1 महीने के अंदर आपसे 16% और ले लेंगे। 9 और 16 हो गए 25%। 25% देने के बाद फिर आपको जो रेस्ट अमाउंट है वो पोजीशन के पास देना है 75%। यानी 4 से 5 साल का जो गैप है, या 3 साल का गैप मान के चलें, जिसमें आपको कुछ नहीं देना, जिसमें बिल्डर अपना काम करता रहेगा। आपने 25% पेमेंट कर दिए, आपका रिस्क कितना कम है, आपका सिर्फ 25% गए, और ये 4 से 5 साल में जो एप्रिसिएशन मिलता रहा, प्रॉपर्टी में बढ़ता रहा, आपका तो 25% में ही अभी पेमेंट हुई है, और वो जो एप्रिसिएशन हुआ, आपने जो प्रॉपर्टी बाय करी है पूरे के पूरे पे वो एप्रिशिएट हुआ अमाउंट। ऐसा तो है नहीं कि आपने 1/3 पैसे पे करें तो 1/3 ही जो प्रॉपर्टी का साइज है उस पर ही एप्रिशिएट होगा, पूरे पे एप्रिशिएट होगा। तो जब इसका पोजीशन का टाइम आएगा तब आपको एक तो पेमेंट करनी होगी, पहली चीज़। दूसरी, आपका उस टाइम पे एप्रिसिएशन अमाउंट बहुत बढ़ चुका होगा। मान के चलिए कि अगर आप 1/3 अभी देते हैं तो 1.25 करोड़ के आसपास आप पे करेंगे। और जिन लोगों ने कहीं दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, 5 करोड़ वहाँ लगाए हैं, तो जब पोजीशन का टाइम आएगा 90% उनका पैसा जा चुका होगा। आपके कितने गए, आपका 1/3 पैसा गया, आपके 25% ही इसमें गए हैं। आप में इसमें 1/4 ही पैसा गया, मैं 1/3 कह रहा हूँ, और आपका इसमें कितना गया, इसमें आपका 1/4 ही पैसा गया है, 25% ही गए हैं। तो एप्रिसिएशन किसको ज़्यादा मिला, किसके कम पैसे लगे, ये सारी कैलकुलेशन जो स्मार्ट लोग हैं वो करते हैं, वो देखते हैं, तभी वो उस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं। मेरे घर से, मेरे पास से कितना पैसा जा रहा है और रिटर्न में मुझे कितना मिल रहा है, तभी तो बहुत सारे जो लोग हैं वो पेमेंट प्लान देख के ही प्रॉपर्टी बाय करते हैं। तो इनका ये पेमेंट प्लान इस तरह का है, तो पेमेंट प्लान मुझे ठीक लगा।
और जैसा कि मैंने बताया ये मोटा मोटा इस तरह का लग्जरी प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि सिग्नेचर तब तक अफोर्डेबल बनाता था, लग्जरी बनाता ही नहीं था। अब जब इन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च करा उससे पहले ये 2 लग्जरी प्रोजेक्ट ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। एक इनका 1DXP जो आया था द्वारका एक्सप्रेस वे 37D में, एक इन्होंने 71 में लॉन्च किया था। तो 2 लग्जरी लॉन्च हो चुके हैं, तो तीसरा लग्जरी इनका प्रोजेक्ट है। ये डेवलपर कम से कम ये दावा तो कर सकता है कि हम लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं और हम इस सेगमेंट में आ गए हैं, और जो हम मान भी सकते हैं कि हाँ 2 प्रोजेक्ट इन्होंने पहले लॉन्च कर दिए हैं। तो ये मोटा मोटा सा इस प्रोजेक्ट की डिटेल थी। मैंने आपको इसका जो साइट प्लान था वो दिखा दिया, जो अपार्टमेंट के लेआउट्स थे वो दिखा दिए, और पूरा का पूरा सारी चीज़ें आपके सामने मैंने रख दी हैं। अब फाइनल कॉल आपको लेना है, आपको अपना पूरा कैलकुलेशन देखना है, आपको पूरी फंडिंग देखनी है। जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो उनके लिए एक मैं लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहता हूँ। आपके पास अगर इस प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए 1.25 CR ही हैं तो आप इस प्रॉपर्टी में ना जाएं। मेरी आपसे ये एडवाइस है। अगर आपके पास पूरी फंडिंग है तभी आप जाएं। फ्यूचर का कुछ नहीं पता, कल को कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पास 1.25 CR यानी इसका 25% पे करने का ही है और कल को आपको इसका पोजीशन लेना पड़ गया और आपके पास फंडिंग नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपके पास अच्छे फंड्स हैं तभी आप इस तरह की प्रॉपर्टी में जाएँ। इसके पीछे जो मैं बताना चाहता हूँ, इसके पीछे मेरा क्या लॉजिक है उसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देख लिया उनके लिए मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ। जब बहुत सारे इन्वेस्टर किसी प्रोजेक्ट में एंट्री कर लेते हैं और पेमेंट प्लान भी इस तरह का होता है कि 20% पे करना है, 25% पे करना है, बाकी पोजेशन के टाइम पे करना है। बीच में अगर रियल एस्टेट का साइकिल का मंदी का दौर शुरू हो गया तो फिर आगे जो पेमेंट है वो बिल्डर को देना बंद कर देते हैं, इन्वेस्टर भी और बायर भी। ये इस तरह के पेमेंट प्लान के साथ भी होता है, और जो कंस्ट्रक्शन लिंक्ड है उसमें उससे ज़्यादा होता है, उसमें ज़्यादा रिस्क है। कंस्ट्रक्शन लिंक में तो जैसा पता लगा मंदी आ रही है, बिल्डर का काम स्लो हुआ, बायर्स इन्वेस्टर बहुत सारे अपना हाथ खींच लेते हैं, पेमेंट करना बंद कर देते हैं। इसका सीधा सीधा असर क्या पड़ता है? सीधा सीधा असर पड़ता है प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट हो जाता है काम ठप, बिल्डर के पास पैसा नहीं आया, बिल्डर ने बनाना कर दिया बंद। इससे क्या होता है, आपने जो पैसे दिए वो भी फंस गए, और जो रेगुलर पैसे दे रहे थे, जिन्होंने अपनी फंडिंग नहीं रोकी थी, जो इंस्टॉलमेंट टाइमली पे कर रहे थे, वो लोग भी फंस गए। तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बाय करें तो सोच समझ के बाय करें, देख लें किस तरह के लोग जा रहे हैं उसमें, एंड यूज़र कितने जा रहे हैं, इन्वेस्टर कितने जा रहे हैं, ताकि वो प्रॉपर्टी आपको बन के मिल जाए। और पेमेंट प्लान में इसमें थोड़ा सा रिस्क कम रहता है, जैसे कि मैंने बताया कि 25% में उतना रिस्क नहीं है। तो इसमें उतना रिस्क नहीं है जितना जो रिस्क है वो कंस्ट्रक्शन लिंक जैसे प्रोजेक्ट्स में ये रिस्क रहता है। आपके सामने सारी चीज़ें खोल के रख दी हैं। अगर आप इस प्रोजेक्ट को समझना चाहते हैं और डिटेल में 1-to-1 मीटिंग करना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, आप अगर इंडिया से बाहर से भी ये वीडियोस देख रहे हैं तो इस पे आप व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और इसको डिटेल में बैठ के समझ सकते हैं और अपना फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको लगता है किसी के साथ शेयर की जानी चाहिए तो उसको शेयर भी कर सकते हैं जिनका रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है। और अगर आपको लगता है कि रियल एस्टेट का इस पर कॉन्टेंट अच्छा आता है, आप रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।